निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। सदैवं पूर्णतदैव भागेन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवामम पुण्यसिन्धु गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। तथा तो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भैत्यो न भर्ता न जाया न वित्ता न वेदेममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। आप उस पुकार को सुन करके उसकी सानिध्यता प्राप्त कर सकें, आप उसके पथ पर चल सकें, उसकी व्याकुलता को, उसकी छटपटाहट को देख करके अपने आप में भी एक ऐसी छटपटाहट पैदा कर सकें। ये हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु से, अपने गुरु से, जिसके बिना हम सभी अधूरे हैं, पूरे होते हुए भी पूरे नहीं हैं। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जिस पे बोलना,
समझना, सुनना, उसे जानना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। कितनी भी हम कोशिश कर लें तो एक पर्थ ही हम उसका जान सकते हैं, क्योंकि वो जो सत्ता है, जो गुरुत्व है, इतना विशाल, इतना व्यापक है, उसकी व्यापकता का कोई और छोर नहीं। तो उसे हम कैसे जान सकते हैं, उसे हम कैसे आंक सकते हैं। पर एक बात जरूर है, एक परत ही सही, कुछ अंश ही सही, पर यदि हम उसे जान लेते हैं तो एक आनंद का प्रादुर्भाव होता है हमारे इस शरीर में, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकते हैं। और सिर्फ आनंद की ही बात नहीं है, इसके अलावा जो आप चाहते हैं संसार की पूर्णता, वो भी आप पूरी तरह से अपने आप में संपूर्णता के साथ पा करके अपने आप को संसार में भी स्थापित कर सकते हैं। पर ये संसार और साध्य के बीच में जब तक दूरियां रहेंगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। संसार को आपको भूलना पड़ेगा। आप कहते हैं कि संसार के बिना, क्योंकि संसार में जो भी चीजें हैं वो साधन है आपके लिए, तो आप कहते हैं कि इसे भूल करके हम पूरा कैसे हो सकते हैं और हम साध्य को कैसे पुकार सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप साध्य को पुकारते हैं तो ये साधन जो है, जो आपके लिए विशेष है, जो आपकी आवश्यकता है, वो अपने आप आपके पास आ जाएगी, वो किसी न किसी माध्यम से आपको देने लगेगा। तो आप चिंता साधन की मत कीजिए, आप साध्य की कीजिए। आपकी पुकार सिर्फ साध्य होना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। मूल स्रोत, अगर एक पेड़ को खड़ा देखिए तो जब आप देखते हैं तो वो किस पर टिका हुआ है, जड़ उसका मेन होता है। अगर जड़ को निकाल दीजिए तो पौधा सूख जाएगा, कितना भी बड़ा वृक्ष हो सूख जाता है। निखिल जन्मोत्सव के इस शुभ संध्या बेला पर निखिल चेतना से ही आप्लावित मैं कमलेश्वरानंद तुम सब शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं, जिससे तुम्हारा भी जन्म आनंदपूर्ण हो सके, तुम्हारा भी जीवन सुख दुख से ऊपर ऊर्ध्वगामी होकर प्रसन्नता के साथ, आह्लाद के साथ, सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ अपने जीवन को जी सको। क्योंकि जीवन की परिभाषा, जीवन का उत्स, मूलभूत तथ्य और तत्व भी यही है कि हम जीवन किस प्रकार जीते हैं। अगर आनंदित जीवन है, नित्य संगीतपूर्ण जीवन है, आत्मानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद युक्त जीवन है, भाईचारा, सद्भाव से परिपूर्ण जीवन है, घर परिवार में हर्षोल्लास के साथ जीवन है, घर परिवार में नहीं भी हो, क्योंकि विषम परिस्थितियां होती हैं। आज का प्रत्येक व्यक्ति एक ही परिवार में नाना भावों में अपना जीवन जी रहा है। किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, कोई आस्था नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई सम्मान नहीं और कोई प्यार भी नहीं। कुछ
परिवार में एक ऐसा वातावरण बन गया है, तनावपूर्ण, कलहपूर्ण वातावरण। कहने को हम भाई हैं, केवल कहने को हो गया। भाई के प्रति जो हमारे मन में एक सम्मान होना चाहिए, नहीं बन पाता। और छोटे भाई के प्रति जो एक मन में प्यार होना चाहिए, उसके प्रति जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो भी नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्या कारण है? बनना चाहिए कि नहीं? भाई सिर्फ कहना है कि भाई को जीना है, सिर्फ। ठीक इसी तरह से हमारे सारे संबंधों में हम कहने को पति हैं, पत्नी तो मेरे साथ है नहीं, और हम पत्नी के साथ भी नहीं है। कुछ कामनाओं को छोड़कर, कुछ तृष्णाओं की तृप्ति छोड़कर आज कोई संबंध किसी संबंध के साथ खड़ा नहीं मिलता। एक बनावट का जीवन हम जी रहे हैं। आज हम तुम सबको 2 दिनों में परम ज्ञान देता हुआ, परम प्रभु की ओर गतिशील करता हुआ, आज परम प्रभु की कृपा से केवल तुम सबके लिए, तुम्हारे लिए मैं सोचने के लिए प्रेम में हूं कि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचूं। अगर गुरु हूं तो मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दूं। सिर्फ ज्ञान वैसे ही हो गया जैसे एक भूखा व्यक्ति है और उसको हम ज्ञान देने बैठे हैं। उसे भोजन की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को भूख लगती है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और यही भूख और यही आवश्यकता नहीं पूरी होती तो हम अपनी जिम्मेदारियों से बंधे रहते हैं, पूरा भी नहीं कर पाते। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरा नहीं कर पाते। मैं भी एक पति के रूप में देखूं तो हो सकता है कि मैं संपूर्णता के साथ अपने पत्नी का ख्याल रखता हूं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मेरी पत्नी भी यह सोचे। यह भी सोच सकती है कि यह पति काश ऐसा होता तो मैं ज्यादा सुखी रहती। अगर गुरु न बना होता, एक साधारण पति होता, तो शायद मेरे साथ ज्यादा समय देता। पर अब गुरु बन गया है, सुख का कारण है। गुरु तो सभी को होना चाहिए, गुरु तो सभी को होना चाहिए। सुख का कारण है, आनंद है, उत्सव है, महोत्सव है, गुरु होना है। गुरु कोई बनता नहीं है, और गुरु अगर कोई बना है तो गुरु नहीं है। बनने वाले गुरु नहीं होते। फिर वो उनके माध्यम से वो खुद अपने आप को, जो गुरु बनता है, ठगता है। जो गुरु बनता है वो अपने आप को ठगने लगता है। ऐसा मत समझना कि वो किसी दूसरे को ही ठगता है। गुरु जो बनता है अपने आप को भी ठगता है। ऐसा मत समझना कि किसी के साथ छल करता है, अपने साथ भी छल करता है। जो ही हम किसी के प्रति ईर्ष्या भाव में आते हैं, किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव आया आपके मन में, तो किसके मन में आया? ईर्ष्या किसके मन में जन्म ली? कारण कोई व्यक्ति है सामने, लेकिन मन में किसके आया? ईर्ष्या जैसे पाप अग्नि जो जलाती है। एक अग्नि होती है पूर्ण की अग्नि, प्राण अग्नि। एक होती है पाप की अग्नि, ईर्ष्या, जो जलाती है। प्राण अग्नि भी प्रज्वलित हो तो तुम जलोगे। गुरु के माध्यम से, चैतन्य जागृत गुरु के माध्यम से प्राण अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो भी जलन महसूस होता है, एक ताप मिलता है, और उस तपिश में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। उस तपस्या में
तपस्या का अर्थ कहीं तप का अर्थ कहीं हिमालय नहीं है, तप का अर्थ कोई जंगल झाड़ी नहीं है। तप का अर्थ है कि प्राण अग्नि को प्रज्वलित करना और प्राण अग्नि को प्रज्वलित करके तपना। अभी तो जब प्राण अग्नि तुम्हारी प्रज्वलित होगी तब न तुम ताप को समझ पाओगे कि वो ताप क्या है। जब तुम ऐसे प्रयोग में, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में आओगे और उतरोगे और प्राण अग्नि को प्रज्वलित करोगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि तपस्या क्या है। जहां न ना है ना हा है, आग लगा है, जलता हुआ दिखाई नहीं देगा कुछ, लेकिन इतना जलोगे, इतना तपोगे कि वो आग नहीं रह जाती। जो अग्नि जला करके भस्म कर देती है, राख बच जाता है शेष। लेकिन जब प्राण अग्नि प्रज्वलित होती है तो जलोगे भी नहीं और जलोगे भी। कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है। और उसी प्राण अग्नि में एक अग्नि तुम्हें जलाकर खाक कर देती है, लेकिन सदगुरु कृपा से जब तुम्हारी प्राण अग्नि प्रज्वलित होती है, नाना प्रकार की दीक्षाओं के माध्यम से, गुरु दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा, सरस्वती दीक्षा, कुंडलिनी जागरण दीक्षा, बंगला मुखी दीक्षा, छिन्नमस्ता दीक्षा, नाना प्रकार, महालक्ष्मी दीक्षा, कमला दीक्षा, ये समस्त दीक्षाओं में वो जो परम तत्व है उसकी ये सब ऊर्जा, विभिन्न ऊर्जाएं हैं। थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा समय विशेष में गुरु देता है, क्योंकि अचानक वो तुम्हें प्राण अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता। इसलिए नाना भाव अपनाता है, नाना प्रकार वो अपनाता है, नाना प्रकार की साधनाओं को अलग अलग स्वरूपों में वो तुम्हारे लिए मंत्र रचता है। वो तुम्हारी संरचना के लिए मंत्र की रचना करता है गुरु। और वो गुरु नहीं जो मंत्र की रचना न कर सके। वो गुरु नहीं जो मंत्र की रचना न कर सके। और शिष्य के किसी भी, यहां जितने शिष्य बैठे हुए हैं, सारे शिष्यों का कल्याण निश्चित है। और उन सारे शिष्यों के लिए यह जरूरी नहीं है कि एक ही मंत्र कार्य करे, जरूरी नहीं है। गुरु एक ही मंत्र देते हुए दिखता है, वर्ण अक्षर भी एक जैसा होता है, लेकिन भाव प्रवाह अलग होता है। प्रत्येक शिष्य यहां जितने बैठे हैं सबके भाव प्रवाह अलग है। एक ही मंत्र जब आप करोगे, एक ही मंत्र, तो जितने शिष्य बैठे हैं जैसे भाव प्रवाह होंगे वैसी उनके अंदर उसका लाभ होगा। मंत्र एक होगा, लाभ विभिन्न होगा। मंत्र एक होगा, लाभ अलग अलग होगा। मंत्र एक होगा, उद्देश्यों के अनुसार वो मंत्र आपको पूर्णता प्रदान करता है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।